अब हम आते हैं उन लोगों के ऊपर जो कि अभी काम कर रहे हैं, जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। अब देखो, आप काम कहीं भी कर रहे होगे, आप लॉ फर्म में होगे, आप किसी लिटिगेशन में प्रैक्टिस कर रहे होंगे किसी सीनियर के साथ, आप कहीं पे इन हाउस काउंसिल होंगे, कहीं पे पार्ट टाइम के लिए टीचर होंगे, कहीं पे पढ़ा रहे होंगे, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। कहीं ना कहीं पे मान लेते हैं आप जॉब कर रहे होंगे, ठीक है। अब आपके वर्किंग आवर्स कुछ नहीं तो मैं मान सकती हूं 10 से 12 घंटे होंगे। अब ये 10 से 12 घंटे में मैं सब कुछ मिला के चल रही हूं वैसे, ठीक है। तो 10 से 12 घंटे में मान लेते हैं ऑफिस के लिए तैयार होना, ठीक है, अपना डब्बा वगैरह पैक करना, ऑफिस जाना, ऑफिस से वापस आना, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। और मैं ये चीज भी बहुत अच्छे से समझ सकती हूं कि जब आप ऑफिस से वापस आते हैं, ठीक है, तो ऑलरेडी हम इतने थक चुके होते हैं, इतने टायर्ड होते हैं, बॉस हमको इतनी सुना चुका होता है ऑफिस के अंदर कि अब बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि बुक्स उठा के देख लें, ठीक है। मन भी नहीं करता है, बस लगता है कि यार एक मूवी लगाएं, थोड़ा चिल करें, और बस सो जाते हैं, बस अब हो गया, अब नहीं करना, ठीक है। दूसरा, ऑफिस के जो घंटे हैं, अब वो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते 10 से 12 घंटे, ठीक है। कुछ ना कुछ काम आपके पास आता ही रहता होगा, कहीं ना कहीं भागना ही रहता होगा, ट्रैवलिंग भी करनी है, ठीक है, ऑफिस के लिए तैयार भी होके जाना है, उसमें भी कम से कम 15-20 मिनट तो लगता ही होगा। तो ये कुछ जगहें हैं जहां पे हम टाइम कम नहीं कर सकते, ये समय तो हमारा जाना ही जाना है, ठीक है। तो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, अब वो ऐसे में क्या करें, दिन का कौन सा हिस्सा है वो जब हम अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं, तो आप या तो समय निकालने की कोशिश करो, कब, सुबह थोड़ा सा और शाम को थोड़ा सा, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग, मान लो आपका ऑफिस शुरू होता है 10 बजे, 9 बजे शुरू होता है, अर्ली मॉर्निंग सुबह कुछ नहीं तो 1 से 1.5 घंटा निकालने की कोशिश कर लो, और शाम को ऑफिस से आने के बाद कुछ नहीं तो वापस से 1 से 1.5 घंटा निकालने की कोशिश कर लो। यानी कुछ ना कुछ नहीं तो कम से कम दिन का आप 3 घंटा तो जुडिशरी की तैयारी को दे ही सकते हो, ठीक है। तो दिन का आप 2-3 घंटा निकाल सकते हो, और ये देखो निकालना ही पड़ेगा। अब नौकरी छोड़ नहीं सकते, ठीक है, नौकरी हम छोड़ नहीं सकते, नौकरी छोड़ के जा नहीं सकते, नौकरी के घंटे कम कर नहीं सकते, तो यानी हमको ही अपने 24 घंटे में से कुछ समय निकालना पड़ेगा। तो वो समय कब हो सकता है, सुबह थोड़ी सी देर हो सकती है और शाम को थोड़ी सी देर हो सकती है। अब जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, तो सबसे पहले तो आप फोकस करिए, कमांड बनाइए किसके ऊपर, बेयर एक्ट्स के ऊपर। कमेंट्रीज पे बाद में जाना, ठीक है। सबसे पहले, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी टाइम कम है और हमें अपने सेक्शंस के ऊपर कमांड अच्छी बनानी है, तो वर्किंग प्रोफेशनल्स आप सबसे पहले जो टारगेट करो, सबसे पहले जो चीज देखो, दैट इज गोइंग टू बी योर बेयर एक्ट्स। और जहां जहां सेक्शन में लगता है कि कोई चीज समझ में नहीं आई है, किसी चीज को डिटेल में पढ़ना है, वहां पे आप क्या कर सकते हैं, कमेंट्रीज को भी रेफर कर सकते हैं। अब वर्किंग प्रोफेशनल्स जो हैं, हफ्ते के मान लीजिए आपका 6 दिन ऑफिस होता है या 5 दिन ऑफिस होता है, वॉट एवर इट इज, आपका फ्राइडे तक ऑफिस होता होगा, सैटरडे संडे छुट्टी होती होगी, या सिर्फ संडे छुट्टी होती होगी, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ दैट, ठीक है। हफ्ते में आपको क्या करना है, कम से कम 3 घंटा निकालने की कोशिश करनी है, सुबह और शाम के टाइम पे। अब आपके लिए भी सेम चीज आती है वीकेंड पे, कि वीकेंड पे आपको भी सबसे पहले चीज क्या करनी है, हफ्ते भर में आपने जो भी चीजें पढ़ी हैं, जो भी सेक्शंस पढ़े हैं, जो भी मेजर माइनर सब्जेक्ट आपने उठाया था, रोज रोज 2 या 3 घंटे देखे, जो भी आपने पढ़ा है, सबसे पहले तो उसे बैठ के क्या करिए, रिवाइज करिए, ठीक है। सबसे पहले उसे रिवाइज करिए, देखिए कि पूरे हफ्ते में जो जो सेक्शंस आपने पढ़े थे, जो जो चीजें आपने पढ़ी थी, जिनके नोट्स बनाए थे, अपने नोट्स को रेफर करके उन चीजों को वापस से रिवाइज करने की कोशिश करिए, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए, ठीक है, और मेंस की आंसर राइटिंग वो करिए। ये 3 चीजें वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी करनी है वीकेंड पे। देखिए 6 दिन आपके बॉस खा रहे हैं, 6 दिन आपका ऑफिस आपको भर के फ्रस्ट्रेट कर रहा है, आपके दिमाग पे बैठा हुआ है, मान लिया, लेकिन हफ्ते का वो 1 दिन या 2 दिन जब आपकी छुट्टी होती है, ठीक है, उस दिन ना तो कोई बॉस होता है, उस दिन ना तो कोई ऑफिस होता है, उस दिन आप अपने घर पे होते हो बस, ठीक है। तो यानी कि हफ्ते का वो 1 दिन, वो 2 दिन सिर्फ और सिर्फ आपका है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सेल्फ कंट्रोल करके थोड़ा सा फोन अपने साइड में रख देना है, और वो हफ्ते के 1 या 2 दिन पूरी तरीके से अपनी जुडिशरी की तैयारी को यहां पे आपको देना है, ठीक है। अब एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, दिस इज फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड दिस इज फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स ऑल्सो, ठीक है।
हफ्ते के पूरे दिन यानी 6 दिन जब आप सब्जेक्ट उठा रहे हो, सेक्शंस वगैरह पढ़ रहे हो, ये चीज मत करिएगा कि आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कि मंडे टू सैटरडे क्या पढ़ा, सिर्फ आईपीसी पढ़ा। आईपीसी आईपीसी में कहां तक पढ़ लिया, तो यार सेक्शन 120 तक हमने पढ़ लिया पूरे हफ्ते में, ठीक है। संडे को जब उठा रहे तो मन भी नहीं कर रहा है आईपीसी देखने का और कुछ याद भी नहीं रह रहा है, मतलब पता नहीं किस तरीके से 120 सेक्शंस हमने 6 दिन में कवर भी कर लिए। पूरे हफ्ते सिर्फ एक सब्जेक्ट, सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ने की गलती यहां पे मत करना। हफ्ते में कम से कम 2 सब्जेक्ट उठाओ, 2 सब्जेक्ट्स के बीच में शफल करते रहो कि ठीक है यार 1 घंटा एक सब्जेक्ट को दे दिया, थोड़े माइंड को फ्रेश करने के लिए, कुछ नई चीज पढ़ने के लिए एक माइनर सब्जेक्ट उसके साथ में उठा के यहां पे हमने पढ़ लिया। तो एक मेजर और एक माइनर के सब्जेक्ट का बीच का बैलेंस जो है आप वहां पे बना सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, कॉलेज स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स दोनों ही इस चीज को आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। कि यार ऐसा सोचो कि यार पूरे हफ्ते वैसे ही पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, ले दे के एक सैटरडे संडे मिला है अच्छे से पढ़ने के लिए, कौन बैठ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेगा, कौन रिवाइज करेगा, छोड़ो ना, आगे का पढ़ते हैं। आगे का पढ़ते चलते चले जाओगे, लेकिन जो पीछे का जो है उसे कौन प्रैक्टिस करेगा, उसे कौन ध्यान रखेगा। मतलब आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे का सपाट होता जा रहा है पूरा, कि कुछ ध्यान ही नहीं है। यानी पूरा हफ्ता हमने क्या कर दिया, अपना बर्बाद कर दिया। 3 घंटे तुमने दिए, पूरी शिद्दत के साथ दिए तुमने 3 घंटे रोज के, बट वो 3 घंटे का कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब संडे को वापस से वो चीज उठाई तो दिमाग में कुछ बैठा ही नहीं है, दिमाग में कुछ याद ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हफ्ते में एक बार अच्छे से वो सारी चीजें रिवाइज किया करो अपने नोट्स के थ्रू, जो भी आपने पूरे हफ्ते पढ़े हैं, ठीक है। वीकेंड्स पे स्पेशल फोकस करेंगे सब लोग। वीकेंड्स पे आई नो बाहर जाना होता है, फैमिली के साथ संडे के प्लान होते हैं, किसी बाहर के रेस्टोरेंट में जाना होता है, उसके लिए 2 घंटा निकाल सकते हो, तो भी तुम्हारे पास 22 घंटे बचते हैं, ठीक है। 22 घंटे में से भी सब कुछ हटा लोगे तो कुछ नहीं तो 10 घंटा तो बचेगा ही। सो भी लोगे, बाकी चीजें भी कर लोगे, फोन भी चला लोगे, पिक्चर भी देख लोगे, तो भी 10 घंटा बचता है आपके पास। वो 10 घंटे सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे फोकस करना है, रिविजन करना है, एमसीक्यूज के प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, और मेंस की आंसर राइटिंग करनी है। अच्छा, अब एक और चीज, क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, तो मैम मैंने आईपीसी के 50 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, 50 में से सही कितने हुए, तो 40 सही हुए, ठीक है। 40 क्वेश्चंस मैम मैंने सही किए, 10 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। तो ये फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि ये 10 क्वेश्चन जो है आपके वो क्यों गलत हुए, ठीक है। इसे कहा जाता है एनालिसिस करना, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। ये एनालिसिस में आपको ये समझना है, तुमसे एक क्वेश्चन मान लो जो गलत हुआ है, वो आपसे ये पूछ रहा था, ठीक है, कोई मान लो इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन था, आपसे पूछा जा रहा था कि क्या यहाँ पे कल्पेबल होमोसाइड होगा कि क्या यहाँ पे मर्डर होगा। आप ऑप्शन टिक करके आ गए कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो ये गलती क्यों हुई मुझसे, क्या मुझे कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर क्या होता है ये नहीं पता है, या नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर क्या होता है ये नहीं पता है, क्या मुझे एक्सेप्शंस नहीं पता है, क्या मुझे डिफेंसेस नहीं पता थे, या इस टॉपिक को पढ़ते में मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया। कैसे ये गलत हुआ मुझसे एक क्वेश्चन, जब मैं अभी इसको पढ़ के निकला था और अभी मैंने इस चीज को रिवाइज किया था। तो अपनी गलतियों को पकड़ना चालू करो कि आती आती चीज तुमसे गलत क्यों हो जा रही है, क्वेश्चंस क्यों गलत करके आ रहे हो तुम, ये तुम्हें कोई नहीं बता पाएगा, सिर्फ तुम अपने आप को बता पाओगे। सेक्शन नहीं पता था, सेक्शन के अंदर की चीजें नहीं पता थी, किसी और सेक्शन के साथ इसे कंफ्यूज कर रहे हो, या फिर चीजें याद नहीं रह रही हैं, तो जो भी आपका दिक्कत है वो आपको इन चीजों से यहाँ पे करके पता चलेंगी, ठीक है। अब ऑफिस वालों के साथ एक और प्रॉब्लम ये आती है यहाँ पे, जैसे कॉलेज वालों के साथ ये दिक्कत होती है, ठीक है। कॉलेज वालों का बहुत मन करता है कॉलेज के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लें, कॉलेज की बाकी चीजों में भी इन्वॉल्व करें, हम दिखें कि हम भी हैं कुछ कॉलेज में, हमारी भी कुछ वो है, ठीक है। ऑफिस वालों के साथ भी आई थिंक सेम चीज होती होगी। हमें लगता है कि बॉस हमें एक्स्ट्रा काम दिया जा रहा है तो हम लेते जाएं, नहीं तो अप्रेजल नहीं होगा, नहीं तो इंक्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है। स्टार परफॉर्मर कैसे बनेंगे ऑफ द मंथ, ठीक है। बाकी लोग हमें नोटिस कैसे करेंगे कि यार कितना मेहनती आदमी है, सुबह से रात तक ऑफिस में ही बैठा रहता है, ठीक है। हमें प्रमोशन भी चाहिए, हमें अच्छा डेजिग्नेशन भी चाहिए, और हमें इंसेंटिव भी चाहिए, और हमें रेवेन्यू भी कमा के देना है, ठीक है। तो यार सिंपल सा चीज है, या तो वो हो पाएगा या फिर ये हो पाएगा। अगर आपको अच्छे से पता है कि आपका एंड गोल क्या है, जुडिशरी है, आप कर रहे होगे अभी जॉब,
ठीक है, बट वो जॉब इसलिए कर रहे होगे क्योंकि हो सकता है सर के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, कुछ जिम्मेदारियां होंगी, जिसके चलते हुए आप वो नौकरियां कर रहे हो, आप वो जॉब कर रहे हो, बट अल्टीमेटली शायद वो जॉब में आपका मन नहीं है। अल्टीमेटली आपका जो दिल है, आपकी जो इच्छा है, जो आपका सपना है, दैट इज टू क्लियर योर जुडिशरी एग्जाम। ठीक है, तो जहां पे ऑफिस की इन तरीकों की चीजों से बच सकते हो, बचो। स्टार परफॉर्मर बनना, ठीक है, स्टार परफॉर्मर बनना या फिर एक्स्ट्रा काम लेके बॉस को इंप्रेस करने की कोशिश करना, ठीक है, ऑफिस में बहुत ज्यादा इंसेंटिव वगैरह पाने की कोशिश करना, ये सब ठीक है, बट ये उनके लिए है जिन्हें उस ऑफिस में रेस करना है, जिन्हें उन ऑफिस में ऊपर उठना है। बट हमें तो जुडिशरी में जाना है ना, हमें ये चीजें जुडिशरी में कहीं से कहीं तक हेल्प नहीं करेंगी। तो हर चीज खुद करने की कोशिश मत करो, ऑफिस के काम से अपने आप को ज्यादा स्ट्रेस मत करो कि जुडिशरी का जब बुक्स देखने की बात आए तो देखने का मन भी ना करे। ठीक है, कंसिस्टेंट रहो, अपने साथ आसान रहो, ये गिव अप मत करो। सोचा है ना, दिमाग में मन बनाया है ना कि नहीं, काम करते हुए भी जुडिशरी की तैयारी करेंगे, काम करते हुए भी जुडिशरी निकालेंगे। तुम अकेले नहीं हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूं जिन्होंने नौकरी के साथ साथ, मतलब 12-12, 14-14 घंटे की नौकरी के साथ साथ जुडिशरी छोड़ो यूपीएससी तक निकाला हुआ है। ठीक है, यूपीएससी निकाले हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाले हुए हैं, आरबीआई निकाला हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं। ठीक है, उसका सिंपल सा ये होता है, अपने डिसीजन को क्वेश्चन मत करो। ठीक है, कि ऑफिस के साथ टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो अपने आप को सेल्फ डाउट करने लगते हैं कि यार सही डिसीजन था क्या, छोड़ो ना, अच्छी खासी नौकरी चल रही है, क्यों जुडिशरी में घुसना है, जाने देते हैं, ऑफिस में ही काम करते हैं, नहीं बनते हैं जुडिशरी। ठीक है, नहीं करना है जुडिशरी, नहीं बनना है जज हमको। अपने क्वेश्चन को, अपने डिसीजन को कभी उस पर सवाल मत उठाओ, उस पर क्वेश्चन मत करो। ठीक है, अपनी प्रायोरिटी सेट करो, गो इजी ऑन योरसेल्फ, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने आप को क्लास के बाकी बच्चों से कंपेयर मत करो। तुम्हारे सामने वो बच्चा जो क्विज में टॉप कर रहा है, ठीक है, मॉक्स में बहुत अच्छे नंबर लेके आ रहा है, भाई वो सब कुछ छोड़ के सिर्फ जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, उसके पास दिन में और कुछ भी नहीं है, उसके पास डू और डाई वाली सिचुएशन है कि उसे जुडिशरी निकालना ही पड़ेगा। बट तुम यहाँ पे और भी चीजें अपने सर पे लेके चल रहे हो, तुम्हें नौकरी भी करनी है, तुम्हें घर में लाके पैसा भी देना है, और बहुत सारी चीजें हैं तुम्हारे साथ यहाँ पे। ठीक है, तो उसकी तैयारी देख के जलो मत, उसकी तैयारी देख के स्ट्रेस में मत आओ, टेंशन में मत आओ कि यार ये कैसे कर रहा है और मैं क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि भाई वो दिन भर बैठ के वही कर रहा है, उसके नंबर तो आएंगे ही ना, वो पढ़ रहा है, बट तुम यहाँ पे नौकरी भी कर रहे हो। ठीक है, तो सबकी जर्नी अलग होती है, सबकी जिंदगी अलग होती है, सबका लाइफस्टाइल अलग होता है। अपने आप को उस आदमी से कंपेयर मत करो जो सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी में घुसा हुआ है, और उसको देख के डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, और अपने डिसीजन को क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है कि यार ये मैंने क्या कर लिया, ठीक है, क्यों कर लिया मैंने, क्यों डिसीजन लिया जुडिशरी का। हटाओ, नहीं करते हैं, सिर्फ ऑफिस पे फोकस करेंगे। ठीक है।